किसी भी देश का बैकबोन उसके एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंड करता है और इंडिया का बैकबोन थोड़ा सा वीक है। डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग सम वर्ल्ड्स ब्राइटेस्ट माइंड्स, हम आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा लैग करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में ब्रेक डाउन करते हैं डिटेल में एक एक पॉइंट जिसके वजह से आज भी हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम पीछे है दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में। सो हाय, माय नेम इज़ पवन एंड यू गाइस आर वाचिंग पंचायत विद पवन। सोचिए एक स्कूल है जहाँ पे 5th स्टैंडर्ड के अंदर 2 बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्चे का नाम है राम, एक बच्चे का नाम है श्याम। राम अपने पढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, उसे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं और उसे मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे और एक बच्चा आता है जिसका नाम है श्याम। श्याम को अपने पढ़ाई के अंदर लेके थोड़ा सा दिक्कत है, वो है कि उसे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। श्याम बहुत ज़्यादा रट्टा मारने में माहिर है और गेस करिए एक एग्ज़ाम होता है और ये दोनों बच्चे के बीच में ज़्यादा मार्क्स किसके आते हैं? या आपने गलत गेस किया, श्याम के मार्क्स राम से ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि हमारी टीचर्स आज भी ऑब्सेस्ड है टेक्स्ट बुक्स के आंसर्स को लेके। टीचर्स ये नहीं देखते कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो उसने अपने ओन वर्ड्स में कुछ लिखा है। टीचर्स आज भी यही पॉइंट पे मार्क्स देते हैं उन बच्चों को कि जो टेक्स्ट बुक्स में आंसर्स हम लोगों ने पढ़ाया है, क्या वो आंसर्स अभी भी इस चीज़ से मैच करते हैं जो बच्चों ने पेपर में लिखा है। एंड आई थिंक ये 2 प्रॉब्लम्स, वन इज़ रट्टा मारना और टीचर्स का टेक्स्ट बुक्स और आंसर्स के साथ ऑब्सेशन, ये दोनों बहुत बड़े फैक्टर्स है जिसके वजह से आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम लैग करता है। अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, राम इज़ अ बैड स्टूडेंट एंड श्याम इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि हम आज भी बच्चों को जज करते हैं उनके मार्क्स के ऊपर, ना कि उनके स्किल्स के ऊपर। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आजकल बच्चों के अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। क्योंकि बच्चों के ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर होता है अपने एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, वही एग्ज़ाम्स जिसके अंदर टीचर्स उन्हें मार्क्स देते हैं इन बेसिस पे कि बच्चों ने कितना ज़्यादा टेक्स्ट बुक के रिलेटेड आंसर लिखा है, ना कि अपने दिमाग से खुद का आंसर बना के लिखा है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ आवर वीडियो, दैट इज़ आउटडेटेड टेक्स्ट बुक्स। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर आज भी पुराने तरीके से पढ़ाया जाता है, वही पुराने टेक्स्ट बुक्स को यूज़ किया जाता है। इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में जो स्किल सेट एक बच्चे में होना चाहिए, वो सारे स्किल्स हमारे टेक्स्ट बुक्स में कहीं ना कहीं लैग करते हैं और इसके वजह से बच्चों को उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते हैं जितना उन्हें मिलना चाहिए। और भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ ब्लैक बोर्ड टीचिंग। मैं एक BCA का स्टूडेंट हूँ, दैट इज़ बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, विच बेसिकली मीन्स कोडिंग। हमारा मेन पर्पस ही कोडिंग होता है, हमारा पढ़ाई ही कोडिंग होता है। और गेस कीजिए हमें टीचर्स कोडिंग कहाँ पढ़ाते हैं? ब्लैक बोर्ड के ऊपर। राइट, आपने सही सुना, हमारे टीचर्स हमें लिटरली ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ा के चले जाते हैं और हमें बोलते हैं अपने एग्ज़ाम्स के अंदर कंप्यूटर्स में PCs के ऊपर बैठ के कोडिंग करने के लिए। आप इमेजिन कर सकते हो उस सिचुएशन को जिसके अंदर से हम सारे बच्चे गुजरते होंगे जब हमें एक लाइव PC के सामने बिठा दिया जाता है, बल्कि हमें कुछ आता भी नहीं है उसके अंदर, क्योंकि हमें पढ़ाया गया था ब्लैक बोर्ड के ऊपर और हमने कोडिंग किया था पेन से हमारे बुक के अंदर। सोचिए कितना ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए। वो टीचिंग गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा कॉमनली होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस के पास बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं होते हैं जो वो इन बच्चों को प्रोवाइड करा सके। मैं खुद 1st स्टैंडर्ड से लेकर 6th स्टैंडर्ड तक एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। मुझे पता है वहाँ के कंडीशंस कैसे होते हैं। एक रूम जिसका कैपेसिटी बस 60 स्टूडेंट्स का है, वैसे रूम के अंदर 100 स्टूडेंट्स एट अ टाइम बिठा दिए जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स के पास ऑप्शन ही नहीं होता है बच्चों को बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कराने का, क्योंकि हमारे ऑफिसर्स और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बहुत ज़्यादा करप्ट है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। ये मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। नाउ हम ये भी सोच सकते हैं कि बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में क्यों नहीं चले जाते हैं। इंडिया के अंदर प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगा है और ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं।
इसके वजह से बहुत ज़्यादा पेरेंट्स और बच्चों के रीच से ये बहुत ज़्यादा बाहर है। पेरेंट्स चाहते तो है कि उनका बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़े, बट वो भी क्या कर सकते हैं जब एजुकेशन ही इतना महंगा हो। गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों के अंदर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लाने चाहिए जिसके वजह से एक आम आदमी को भी एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो। बिकॉज रियल एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट मेमोराइजिंग थिंग्स, इट इज़ अबाउट शेपिंग द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। ऑन दिस नोट लेट्स जस्ट एंड आवर वीडियो। मुझे जाते जाते कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना कि मैंने जो जो पॉइंट्स मिस किए हैं, प्लीज़ मुझे बता के जाओ ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सारे पॉइंट्स को कवर करके जाऊँ। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।